बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात। पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो रहा है और इसका नुकसान हो रहा है। उसकी वजह यह है कि लापता अफराद लोगों को उठाया जाता है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन किया जाता है और जब वो बात नहीं मानते तो फिर फ़ोन पे ही उन पर तशद्दुद करके उनकी चीखो पुकार जो है उनके फैमिली मेंबर्स को सुनाई जाती हैं। ये एक ऐसी जालिमाना किस्म की हरकत है कि इसकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है और अब किसी दुश्मन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली में हम खुद ही, हमारे जो इस वक्त जाली हुक्मरान हैं, वो खुद ही पाकिस्तान को उस मुकाम तक लेके गए हैं जहाँ पे रुसवाई के अलावा और कुछ नहीं। और ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि जो उन्होंने जाली निज़ाम कायम किया है उस जाली निज़ाम के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए, ये इसलिए हो रहा है। और एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं जिनका कंडक्ट हम सब के सामने है और जो इस सारी फिस्तायत का, लाकानूनियत का, गैर आइनी इक़दामात का, गैर जमहूरी हथकंडों में वो बराबर के शरीक हैं, बल्कि वो इस जाली निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहे हैं। लेकिन जब ज़रा कोई तगड़ा सामने आ जाता है तो उसके बाद वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं और फिर वो कुछ नहीं करते, बल्कि चैम्बर में बुलाते हैं, दरखास्त गुजारान को चैम्बर में बुलाते हैं, उनकी सख्त तरीन धमकियां भी सुनते हैं और फिर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला भी करते हैं। अपने किए हुए फैसले वापस भी लेते हैं, अपने किए हुए फैसलों को गलत भी कहते हैं, मुतनाज़े भी कहते हैं और साथ मुआफ़ियाँ भी मांगते हैं। दूसरी जानिब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं और बाकी ऑनरेबल जजेस हैं, तगड़े जजेस हैं, वो इस वक्त बाकायदा तौर पे अपनी जान, माल, आबरू, नौकरी सब कुछ खतरे में डाल के आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, मुकदमात उठा रहे हैं, तगड़े तगड़े लोगों की आवाज़ मुकदमे सुन रहे हैं और वो पाकिस्तान को सही रास्ते की तरफ ले जाना चाहते हैं। दरखास्त गुजार हैं अजहर मिशवानी साहब के वालिद, वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में पेश होते हैं और एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि सरकारी वकील जो सरकारी वकील होते हैं जी, उनको एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर बाबर अवान जो कि अजहर मिशवानी साहब के वालिद के वकील हैं। आपको मालूम है कि अजहर मिशवानी साहब के दो भाई जो हैं वो लापता हैं, जून से लापता हैं। जुलाई गुजर गया, जून गुजर गया, अगस्त खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक वो लापता हैं। इस दौरान उनकी बात करवाई गई अजहर मिशवानी से, उनके भाई के नंबर से उनको मैसेज मिला और उनको कहा गया कि जनाब आप ट्वीट्स सोशल मीडिया पे एक्टिव जो हैं उसको, एक्टिवनेस को ख़त्म कर दें, आप तनकीद ख़त्म कर दें और फिर हम आपके भाइयों को खैर आफियत से की ज़मानत दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि अभी तक उनके भाई जो हैं वो लापता हैं और अब कोई भी उनको मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो किसके पास हैं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि क्या कुछ मालूम हुआ और अटॉर्नी जनरल ने, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज भी हाई लेवल पर राब्ता हुआ है, हर लिहाज से कोशिश की जा रही है। पंजाब पुलिस लाहौर से एसपी अदालत के सामने जो है वो भी आए और फैमिली की जानिब से सीसीटीवी फुटेज फराहम की गई, पंजाब पुलिस ने कहा। और रेजोल्यूशन कम होने की वजह से नादरा न फोरेंसिक एजेंसी से पता चल सका और ना ही कहीं और से, ये पुलिस कह रही है, पंजाब पुलिस कह रही है। और जियो फेंसिंग 10,000 नंबर्स की हासिल की, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ। और टाइम कितना हो गया जी? जून से स्टार्ट हुआ है, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने होने को हैं और वो कहते हैं अभी तक हमें कुछ मालूम नहीं हुआ। सेफ सिटी प्रोजेक्ट हर एंगल से कवर नहीं कर पाता, ये भी उन्होंने बताया कि ये सारा मसला इस वक्त हुआ है और इस वक्त कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस हवाले से कुछ पता नहीं चला सकी, जबकि उनके नंबर से, उनके भाइयों के नंबर से अजहर मिशवानी साहब को कॉल हो चुकी है। बज़ाहिर यूं लग रहा है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है, ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। उन्हें कहा लगता है ऐसा ही है कि हुकूमत खुद इससे फ़ायदा उठा रही है और हुकूमत को ही इन गुमशुदगियों का फ़ायदा पहुंच रहा है, जबरी गुमशुदगियों का, यानी कि जो अगवा किए जा रहे हैं लोग, वो उसमें हुकूमत बराबर की शरीक है क्योंकि वो इससे फ़ायदे उठा रही है, खौफ व हरास फैला के और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए सियासी इंतकाम और मुखालिफिन को दबा के ये सब कुछ कर रही है। और इसमें कोई शुबा नहीं है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब पे पाबंदियां लगी हुई हैं और न सिर्फ पाबंदियां हैं बल्कि पसंद के लोग आ सकते हैं और पसंद के लोग जो हैं वो
सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं। सरकारी सच, सरकारी झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। कैसे इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम कुछ भी नहीं कर रहे और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजीर आजम को इस मामले पर ब्रीफिंग दूंगा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव को इन मामले का पता है, मगर फिर भी लोग जबरी तौर पर लापता हो जाते हैं। और जाहिर है ये हो नहीं सकता कि शहबाज शरीफ साहब को पता ना हो, क्योंकि वो तो कहते ही हैं कि मैं तो डमी वजीर आजम हूँ, सब कुछ जो है वो सिपा सलार हैं। वो ये बात अब तकरीरें करके बताते हैं और असलन वो मुर्द इल्जाम ठहरा रहे होते हैं सिपा सलार को। उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस शुरू हुआ है तफ्तीश रुक गई है। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि जब से हमने ये काम शुरू किया, केस टेकअप किया है, तब से तफ्तीश ही रुक गई है। यानी यह इंतकामन किया जा रहा है कि और आप और जाएं अदालत में और अदालत में जाके हम पे प्रेशर डालते हैं, ये लें जी, हम करते ही नहीं है तफ्तीश। जियो फेंसिंग रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि 2 अफराद गायब हैं, शायद कहीं वो मार दिए गए हों, अल्लाह ना करे। कब से लापता हैं ये दोनों? 6 जून से लापता हैं। तो 6 जून से 6 जुलाई 1 महीना, 6 अगस्त 2 महीने और आज तारीख हो गई है 23-24 अगस्त। और आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि 2.5 महीने से भी ज्यादा हो गया, लेकिन वो नहीं पते। 3 माह हो गए वो बंदे जबरी तौर पर लापता हैं। इनके खानदान पर जो गुजर रही है उसका अंदाजा है आपको। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा तो लोगों को उठाया जा रहा है, मगर वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव को वो नहीं कुछ कर रहे। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब वजीर आजम और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात से तो कुछ नहीं निकला। अदालत ने पूछा तो डॉक्टर बाबर अवान की वजीर आजम को अदालत बुलाने की इस्तदा की गई और आइन में रियासत के सरबराह वजीर आजम जबकि कानून का सरबराह अटॉर्नी जनरल होता है। अदालत ने कहा हमने एक प्रोसेस के मुताबिक अटॉर्नी जनरल को बुलाया था, अगर हुकूमत को ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करना तो फिर क्या कह सकते हैं। इन चीजों से मुल्क की कितनी बदनामी हो रही है इनको शायद अंदाजा नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा इस केस को मंगल तक के लिए रख रहा हूं, मगर मंगल को मैं नहीं हूंगा। मेरे ना होने की वजह से इस केस में ताखीर नहीं चाहते। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा मतलब यह था कि ये किसी और जज साहब के पास लगेगा और जरूर लगेगा और मेरी वजह से ये ताखीर का शिकार नहीं होगा। अदालत की सरबराह जीआईटी एसपी लाहौर को रिपोर्ट्स जमा करवाने की हिदायत की गई और पुलिस को ये देखना होगा कि गैर पुलिस ने पुलिस की वर्दी कैसे पहनी, क्योंकि ये भी एक कहानी सुनाई जाती है कि वो तो पुलिस की वर्दी में थे लेकिन पुलिस वाले नहीं थे। तो जस्टिस साहब ने कहा कि फिर यह भी पता होना चाहिए कि वो वर्दियां कौन पहन रहा है। जाहिर है किसी ने तो पहनी, कहीं से तो वर्दी आई, अब तक तो कमाल हो चुका होता। तो ये 3 महीनों से अभी तक 2 अफराद जो कि उठाए गए उनके घर से, जिनकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और उनकी बात भी करवाई गई अजहर मिशवानी से, लेकिन अब वो कहते हैं कि कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं वो किसके पास है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा आप लोग या हुकूमत क्यों नहीं सोचते ये चीजें मुल्क को बदनाम कर रही हैं और पाकिस्तान को बुरा नाम दे रही हैं। पाकिस्तान को दुनिया भर में बुरे नाम से याद किया जा रहा है और ये इस पे गौर करना चाहिए। इसके अलावा एक और केस था, ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सामने, वो है पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम मोहम्मद फैजान। उनकी भी बाजियाबी की दरखास्त है, वो भी बाजियाब नहीं हो रहे और उसमें बाबर अवान थे, रिजवान अवान, सरदार मसरूफ और आमिना अली और दीगर अदालत में पेश हुए और दरखास्त गुजार की जाने से एडिशनल अटॉर्नी जनरल वही थे, स्टेट काउंसिल यानी कि सरकारी वकील, पुलिस और अफसर अदालत में पेश हुए। अभी तक कुछ पता नहीं चला। सरकारी वकील ने अदालत में बताया 28 जुलाई को बंदा लापता हुआ और 29 जुलाई को उनके पास दरखास्त दी गई। हमारी दरखास्त को उन्होंने एंटरटेन ही नहीं किया। आपकी कोई एसओपीज हैं कि अगर किसी का लिखा हो तो आप दरखास्त एंटरटेन नहीं करेंगे? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा सरकारी वकील से आपकी दरखास्त पर मुकदमा कब दर्ज हुआ? जस्टिस साहब ने पूछा 10 अगस्त को हमारी दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इन 2 हफ्तों में अब तक क्या हुआ? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा ये सिर्फ अदालत को इतना बताएं कि तफ्तीश ने आखिर कब जो है वो आखिरी तफ्तीश कब की है तफ्तीशी ने, तो उनकी कारकर्दगी की लिस्ट अदालत को बताएं। अगर उनकी काबिलियत नहीं तो इनको केस से हटाया जाए। जस्टिस साहब ने कहा उन्होंने मगवी की बाजियाबी के लिए क्या किया वो अदालत को बताएं। जस्टिस साहब ने पूछा लेकिन 2 हफ्ते में क्या किया
अभी तक जहां से लापता हुआ वहां तफ्तीशी अफसर गया, क्या इसके वालिद से मिला? तफ्तीशी अफसर का बताएं, उसने 2 हफ्तों में क्या किया? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा। तो क्या आप इस रिपोर्ट से मुतमिन हैं? अदालत ने सरकारी वकील से पूछा। हम आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे, सरकारी वकील ने फरमाया। जहां जहां यह फैजान जाता था वहां भी हमने तहकीकात की हैं। और पीटीआई कारकुन की अदम बाजियाबी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर आइंदा समाअत पर आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया और मंगल के रोज उन्होंने कहा कि आईजी इस्लामाबाद पेश हों और ये दोनों मुकदमात जो हैं वो सुने जाएंगे। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है हमारी अदालतों में। और अदालतों में एक पंजाब और इस्लामाबाद, पहले बलूचिस्तान होता था, खैबर पख्तूनख्वा होता था, अब पंजाब और इस्लामाबाद से भी लोगों को उठाया जा रहा है, लापता किया जा रहा है और उनका कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये इतना बड़ा जुल्म है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको फौरन अदालत के सामने पेश किया जाना होता है। 24 घंटे के अंदर अंदर उसके खिलाफ आगे केस चलते हैं, मुकदमे चलते हैं, अदालत के सामने पेश किया जाता है और अगर वो सजावार हो तो उसको सजा मिलती है, अगर वो मासूम हो तो बरीउज़्ज़िम्मा करार दिया जाता है। लेकिन ये सब काम अदालत करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा और इसकी जिम्मेदारी अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम और हुकूमत इससे मुस्तफीद हो रही है, इससे फ़ायदा उठा रही है और इन लापता अफराद की वजह से फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है और हुकूमत फ़ायदा उठा रही है। लिहाजा वजीर आजम को इससे बरीउज़्ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। दूसरी जानिब हुकूमत क्या कर रही है? हर तरफ से बुरी खबर अवाम के लिए, और हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला कर लिया है और 2 हफ्ते के अंदर अंदर यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। राइट साइजिंग कमेटी ने तजावीज़ तैयार की और अब वफाकी काबीना शहबाज शरीफ साहब वो इजाज़त देंगे, मंजूरी देंगे और इस तरीके से ये सब कुछ बंद हो जाएगा। वफाकी हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, जिसके बायस ये फैसला किया जा रहा है। यानी गरीब आदमियों को सामान मिलता था और कम आमदनी वाले लोग वहाँ पे जाते थे, सफ़ेद पोश जाते थे, तनख्वाहदार लोग जाते थे और यूटिलिटी स्टोर्स पे और कुछ सस्ती चीज़ें खरीद लेते थे। लेकिन वो कहते हैं कि इसके लिए हुकूमत के पास पैसा नहीं। अलबत्ता प्राइवेट बिजली पैदा करने वाले IPPs के 40 खानदानों को पालने के लिए हज़ारों अरब रुपया मौजूद है। हज़ारों अरब रुपए से उनका आप तजूरियाँ भर सकते हैं, लेकिन गरीब आदमियों के लिए आप चंद करोड़ की जो है वो सब्सिडी नहीं दे सकते। और यूटिलिटी स्टोर्स पे क्या मिलता था? किचन आइटम्स, खाने पीने की चीजें, दाल, रोटी, अंडे और साबुन, ये जो मामूली नौयत की हैं, इस तरह से गरीब आदमी को कुछ फायदा मिल जाता था, लेकिन वो भी बंद किए जा रहे हैं। ये है जालिमाना निज़ाम, जालिम हुक्मरान और एक जाली निज़ाम का यही अंजाम होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।